चीन एक ऐसा देश है जो भारत के खिलाफ साजिश करने में कभी पीछे नहीं रहता। चाहे मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, वो भारत और भारतीयों के खिलाफ काम करता है। आप जानते ही होंगे कि चीन में इस वक्त 19वां एशियन गेम्स चल रहा है। इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। चीन को इस बात से शायद परेशानी है। एशियन गेम्स के आयोजन से जुड़े चीन के अधिकारियों ने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कई कोशिशें की। आज हम आपको दो ऐसी घटनाएं बताएंगे जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने की प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का कोई तोड़ नहीं है। चीन भी ये बात जानता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का हौसला तोड़ने के लिए एशियन गेम्स में इनके खिलाफ चीन ने साजिश की है। एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो उनका पहला थ्रो नापा ही नहीं गया। चीन के अधिकारियों ने दावा किया कि नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो फाउल यानी गलत था। नीरज चोपड़ा ने जब अपना पहला थ्रो किया था तो वो सही था, लेकिन चीन के अधिकारियों ने तकनीकी खराबी बताकर उसे फाउल बता दिया, जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा को पहला थ्रो दोबारा फेंकना पड़ा। तकनीकी खराबी के नाम पर चीन के अधिकारियों ने बताया कि नीरज चोपड़ा के थ्रो को ठीक से नापा नहीं जा सका। इससे यह पता चलता है कि चीन के अधिकारी नीरज चोपड़ा का रिदम बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में चीन के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा नीरज चोपड़ा को भुगतना पड़ा। इस लापरवाही को तकनीकी खराबी कहना संदेह के दायरे में आता है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने दोबारा अपना पहला थ्रो किया जो 82.38 मीटर तक गया, लेकिन जिन लोगों ने नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो देखा था उनके मुताबिक नीरज का पहला थ्रो दूसरी बार में फेंके गए थ्रो से ज्यादा दूर गया था। मैं वेट कर रहा था क्योंकि थ्रो करके मैं अपने बैग के पास आ गया और मैं अपना जैकेट वगैरह डाल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कितना डिस्टेंस है। काफ़ी देर तक देखने के बाद फिर एकदम दूसरे लड़के ने थ्रो कर दिया और उसके बाद वो नपाई नहीं। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा थ्रो आया नहीं और इसने थ्रो कर दिया, तो ये क्या था। तो फिर उन्होंने रोका कंपटीशन। फिर वहाँ पे उनको बोला कि वो कहाँ पे है, तो वो मार्क ही भूल गए फिर कहाँ पे था। तो काफ़ी दिक्कत हुई उस टाइम पे। वो वहाँ पे गए भी मार्क देखने दोबारा, तो शायद से वो मार्क चला गया था जहाँ पे जैवलिन लैंड हुई थी। फिर काफ़ी देर तक बहस करने के बाद और उनके बाद उन्होंने बोला कि आपको हम फर्स्ट थ्रो दोबारा दे सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि अब ज़्यादा बहस ना करने से अच्छा है कि ठीक है चलो कर लेते हैं, क्योंकि बाकी एथलीट्स भी वेट कर रहे थे और सभी ठंडे हो रहे थे, सभी ने वार्म किया हुआ था। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो कर लेते हैं, पर इफेक्ट पड़ा। एएफआई की तरफ से अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि वो जितने भी इवेंट्स हुए, चाहे आपके फाउल के साथ हुआ या फिर ज्योति के साथ हुआ, फिर आज उस पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च करवाएंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और जायज़ है। अगर लग रहा है कि क्योंकि मेरे थ्रो के साथ भी हुआ गड़बड़, जेना के साथ भी हुआ, ज्योति के साथ भी हुआ, शायद कुछ बता रहे थे अन्नू के साथ भी हुआ, तो ये सब हम इस चीज़ में सही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कहीं भी हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं लग रही। हमें क्या सबको दिख रहा है कि क्या क्या दिक्कत हुई है। तो ऐसी चीज़ में करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि है क्या, मतलब क्या हुआ क्या है। तकनीकी खराबी के नाम पर चीन के अधिकारी जो खेल कर रहे थे, नीरज ने उसका विरोध किया। एशियन गेम्स में पहुंचे खिलाड़ी भी ये बात स्वीकार करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को चीन के अधिकारी टारगेट कर रहे हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाले किशोर जैना ने भी माना कि नीरज का थ्रो गलत नहीं था। मैं भी देखा था बाहर से, तो इट वाज अ गुड थ्रो। पता नहीं है क्या हो गया, हमारे लिए मालूम नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली तो। और इवन 100 मीटर हर्डल्स टाइम भी एवरीबडी, इट्स नॉट दैट यू हैव टू सी माइन्यूटली, बट इट इज बाहर आपको सबको देख सकता है ना। तो दूसरा लड़की फॉल किया है, तो फिर भी ऐसा किया, मेरे को भी बहुत फीलिंग हो गया था। तो ये बट नीरज को इतना, आई थिंक ही वाज कॉन्फिडेंट। वो तो कॉन्फिडेंट है, उसको कर सकता है इसलिए। बट वर्ल्ड में ऐसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एक है तो एक थ्रो है तो भी वो अच्छा, एकदम अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट पता नहीं, मैं भी नीचे आके पूछ लिया था, लोगों को बोल रहा था वो पॉइंट नहीं हुआ, ऐसा टच करके गया, ऐसे बोल रहा था कुछ, मेरे को मालूम नहीं है। बट फिर भी इट इज़ नॉट गुड। सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं, कुछ और भारतीय खिलाड़ियों के साथ चीन के अधिकारियों ने भेदभाव किया है। इसी में से एक है ज्योति। 100 मीटर हर्डल रेस इवेंट में हिस्सा लेने वाली ज्योति को चीन के अधिकारियों ने फॉल्स स्टार्ट का दोषी बताकर डिस्क्वालीफाई कर दिया था।
जबकि सच्चाई यह है कि ज्योति ने फॉल्स स्टार्ट नहीं लिया था। यह गलती चीन के खिलाड़ी ने की थी। चीन अपने खिलाड़ियों और भारतीय खिलाड़ियों के बीच कितना भेदभाव कर रहा है, ज्योति इसका सटीक उदाहरण है। चीन के अधिकारी अपने देश के खिलाड़ियों को जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। ज्योति 100 मीटर हर्डल रेस में हिस्सा ले रही थी। इसमें कई देशों के खिलाड़ी थे, जिसमें चीन भी था। इस रेस में चीन की खिलाड़ी ने फॉल्स स्टार्ट लिया। फॉल्स स्टार्ट का मतलब है रेस की शुरुआत गलत तरीके से की। अक्सर रेस में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी सिग्नल मिलने से पहले ही दौड़ने लग जाते हैं। इसे ही रेस का फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है। 100 मीटर हर्डल रेस में भी ऐसा ही हुआ था। इस रेस में चीन के खिलाड़ी वू यानी ने फॉल्स स्टार्ट लिया था। नियमों के मुताबिक जिस खिलाड़ी ने फॉल्स स्टार्ट लिया होता है उसे रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वू यानी को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद भारतीय खिलाड़ी ज्योति को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चीन के अधिकारियों ने वू के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी ज्योति को भी फॉल्स स्टार्ट का दोषी मान लिया। ज्योति ने चीन के अधिकारियों के इस कदम का विरोध जताया, पर मामला चीन की खिलाड़ी का था, इसीलिए चीन के अधिकारियों ने नियम ही बदल दिए। इस रेस को दोबारा शुरू किया गया, जिसमें चीन की वू यानी और ज्योति दोनों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने तय किया कि रेस के बाद फॉल्स स्टार्ट पर फैसला लेंगे। दोबारा रेस हुई तो इसमें वू यानी ने सिल्वर और ज्योति ने ब्रोंज मेडल जीता। लेकिन चीन के अधिकारियों की इस बेईमानी के खिलाफ भारत ने पहले ही आवाज उठा दी थी। भारत ने इस मामले में लिखित विरोध दर्ज करवाया था। रेस से जुड़े वीडियो देखने के बाद सारी तस्वीर साफ हो गई। इसके बाद फैसला बदला गया और ज्योति को सिल्वर मेडल दिया गया, जबकि वू यानी को डिस्क्वालीफाई करते हुए जापान की खिलाड़ी तनाका यूमी को ब्रॉन्ज मेडल दे दिया गया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत फोकस किया था कि मैंने अच्छा टाइमिंग करने के लिए, मेरा बेस्ट टाइमिंग उधर अचीव करने के लिए, तो मैंने रेडी हूँ जाने के लिए। देन सडनली वो चाइनी का लड़की ने फॉल स्टार्ट किया, तो मैंने तो मैंने गया, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वो लोग मेरे को भी दिया कि मैंने नहीं किया फॉल स्टार्ट, तो मैंने अपील किया। तो मतलब हमने पूछा था कि मैंने नहीं किया करके। देन दे टोल्ड लाइक ओके विल स्टार्ट द रेस, हम रेस शुरू करते, फिर बाद में विल सी द रिजल्ट, कौन फॉल स्टार्ट किया कौन नहीं किया करके। फिर मैंने रेस शुरू किया, बट वो बहुत एफेक्ट हुआ था, क्योंकि तो कब एथलीट माइंड में सोच के जाते हैं, वो सडनली ड्रॉप डाउन होके फिर से ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एशियन गेम्स के आयोजन में चीन के खिलाड़ियों को आगे रखने की जो साजिश की जा रही है वो साफ साफ नजर आई। खास तौर से भारतीय खिलाड़ियों के साथ कुछ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है। दरअसल ज्योति हर्डल रेस में उच्च स्तरीय खिलाड़ी है। चीन के अधिकारी ये जानते हैं। शायद इसीलिए चीन के खिलाड़ी की गलती का ठीकरा ज्योति के सिर पर डालने की तैयारी की जा रही थी, ताकि वो इस खेल से बाहर हो जाए। लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हुई। हालांकि एथलेटिक्स फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है। नीरज के इवेंट में जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी द्वार से देख रहे थे, क्या आपको लगा? This is not only with Neeraj. First day it happened with our walkers. Second day it happened with our Jyoti. And yesterday it happened with our javelin thrower again, Anurani. And today it happened with Jinnah and Neeraj. So this is not just, they are, I think, purposefully doing this. And I am deeply saddened to see such kind of incident is happening in Asian Games. We are planning to lodge a protest against the officials. Now the competition is over. We got gold and silver for Neeraj and Jinnah, and yesterday Anurani also got gold. But this we cannot, because we knew beating or winning medals in China is very difficult. Even if we do better, they will do some mischief, and everybody is in front of everybody's eyes tapping. एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही चीन ने अपनी थर्ड क्लास सोच को जाहिर कर दिया था। उसने बार बार भारतीय खिलाड़ियों के हौसलों को तोड़ने की कोशिशें की हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ना रुका और ना थमा। नतीजा, एशियन गेम्स में भारत 72 वर्ष के इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। भारतीय खिलाड़ी हर दिन मेडल जीतकर देश का मान बढ़ा रहे हैं।
चीन के हांगजू शहर में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत का डंका बज रहा है। 19वें एशियन गेम्स में भारत अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है और यह सिलसिला अभी जारी है। देश के लिए मेडल जीतना हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है और इसी सपने को भारत के खिलाड़ी एशियन गेम्स में साकार कर रहे हैं। 44 देशों के बीच भारतीय खिलाड़ी सिर्फ अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर रहे बल्कि हर दिन मेडल जीतकर अपनी पोजीशन को मजबूत भी कर रहे हैं। ये चीन को भारत का जवाब भी है, जो खेल के मैदान में भी भारत के खिलाफ अपनी थर्ड क्लास सोच लेकर उतरा हुआ है। एशियन गेम्स 2023 में भारत अब तक 86 मेडल जीत चुका है। उम्मीद है अभी कई और मेडल भारत की झोली में आएंगे। इससे पहले वर्ष 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 70 पदक जीते थे। वर्ष 2014 में एशियन गेम्स में भारत की झोली में 57 मेडल आए थे और भारत 8वें नंबर पर रहा था। वर्ष 2010 एशियन गेम्स में 65 और वर्ष 2006 के दोहा एशियन गेम्स में भारत ने 53 मेडल जीते थे। एशियन गेम्स पिछले 72 वर्षों से हो रहे हैं। इन 72 वर्षों में बहुत से सपने देखे गए, कई सपने पूरे हुए और कई टूटे। भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार इन एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कुश्ती जैसे खेलों में मजबूत है, यानी इन खेलों में भारत का मेडल पक्का माना जाता है। लेकिन इस बार भारत ने इस परंपरा को भी बदला है। कई ऐसे खेल हैं जिनमें भारत ने या तो पहली बार मेडल जीता है या लंबे समय बाद। भारत ने 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले वर्ष 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीता था। 5000 मीटर रेस में भारत की पारुल चौधरी ने पहली बार गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। स्क्वॉश मिक्स्ड डबल्स में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह संधू ने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है, यानी भारत ने अब इस खेल में भी अपना खाता खोल लिया है। शॉटपुट जैसे खेल में भी भारत की किरण बालियान ने एशियन गेम्स में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी जिन खेलों में मेडल जीतना एक सपना बना हुआ था, वो सपना इस बार हकीकत में बदला है। घुड़सवारी, एथलेटिक्स, शॉटपुट जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर अपना खाता खोला है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी पहले भारत के लिए उनके माता पिता ने मेडल जीते और अब उनके बच्चे तिरंगा लहरा रहे हैं। 800 मीटर रेस में 23 वर्ष की हरमिलन बेंस ने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ष 2002 के बुसान एशियन गेम्स में हरमिलन की माताजी माधुरी सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था। उस वर्ष हरमिलन सिर्फ 4 वर्ष की थी। ऐसे में उनकी मां ही उनके लिए प्रेरणा बनी। इसी तरह नौकायन के टीम इवेंट में परमिंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले परमिंदर सिंह के पिता इंदरपाल सिंह ने भी बुसान एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सबसे खास बात यह है कि परमिंदर सिंह ही भारत की नौकायन टीम के कोच हैं। इन्हीं की तरह राजेश्वरी सिंह ने शूटिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। राजेश्वरी के पिता रणधीर सिंह भी देश के लिए कई मेडल जीत चुके हैं, यानी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही राजेश्वरी सिंह ने भारत का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन बॉय हैं। जैवलिन थ्रो में भारत को उनसे हमेशा पदक की आस रहती है। एशियन गेम्स में भी नीरज ने इस आस को पूरा किया है। सिर्फ नीरज ही नहीं बल्कि भारत के किशोर जैना ने भी एशियन गेम्स में इतिहास रचा है। 19वें एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर जैना ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता, जबकि किशोर जैना ने 87.54 मीटर जेवलिन फेंककर सिल्वर मेडल जीता। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब जेवलिन में भारत ने एशियन गेम्स में एक साथ गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत के लिए अब तक के सबसे सफल गेम्स हैं। मेडल टैली को देखें तो यह बात 100% सच भी है। भारत की इस कामयाबी में कई महिला खिलाड़ियों ने भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जिनकी हिम्मत, जोश और मेडल जीतने के जुनून को आज पूरा देश सलाम कर रहा है।
एशियन गेम्स में भारतीय छोरियों ने गजब का खेल दिखाया है। जोश, जुनून और जलवा और गले में टंगा ये मेडल मेहनत का फल है। चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रदर्शन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। भारत ने इन गेम्स के 72 वर्ष के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल भारत की महिला खिलाड़ियों का भी है। ज्योति और अदिति से मिलिए। दोनों ने चीन में जाकर तिरंगा लहराया है। दोनों ने आर्चरी के महिला कंपाउंड इवेंट में गोल्ड जीतकर बता दिया कि उनके जैसा निशाना किसी का नहीं है। दो ऑलरेडी ले चुके हैं एंड इंडिविजुअल में भी मैं गोल्ड फाइनल में पहुंच चुकी हूं, जो 7 अक्टूबर को है एंड पूरी कोशिश करूंगी कि उसमें भी गोल्ड जीत के आऊं। आपकी जो टीम है, आप लोगों ने वर्ल्ड कप्स में बहुत अच्छा किया है और पहली बार आप अब इस इतने बड़े गेम में आ रही है। आप 17 साल की उम्र में यहाँ पर आई हैं, इस अनुभव को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने वुमेंस टीम ने कंपाउंड में पहली बार गोल्ड जीता, इसमें मेरा भी योगदान रहा, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी मेरा परफॉर्मेंस ऐसे ही बरकरार रखूँगी। चीन की जमीन पर भारतीय छोरियों की धूम मची हुई है। इवेंट कोई भी हो, भारतीय महिला खिलाड़ियों का हर कोई लोहा मान रहा है। भारत की स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने अपने जोड़ीदार हरिंदर पाल सिंह संधू के साथ मिलकर गोल्ड जीता है। दीपिका के लिए ये खुशी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मां बनने के बाद उन्होंने ये इतिहास रचा है। It's very special for different reasons. I think 5 years back, if you asked me if I was going to try and make the team again, or let alone make the team, let alone win a medal, I think it was very far. It wasn't even a thought that I was thinking. But after the kids were born, I knew that I really had something left in me, and I knew that I really wanted to give it one more try, and just try and enjoy the sport more than me trying to win medals. So. Very, very blessed to be where I am today and being surrounded by the people who've made this happen as well. I think I'm very, very humbled. चीन में भारतीय महिला बॉक्सर का मुक्का भी विरोधियों पर भारी पड़ा है। भारत की स्टार महिला बॉक्सर खिलाड़ी लवलीना जब रिंग में उतरी तो अच्छे खिलाड़ी रिंग से बाहर हो गए। लवलीना भले ही गोल्ड से चूक गई, लेकिन उनके मुक्के का दम पूरी दुनिया ने माना। मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि मैं गोल्ड ले पाऊँ, लेकिन एक ये भी था कि होस्ट कंट्री है तो फिर थोड़ा सा उसकी तरफ सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। जो पहला राउंड था मेरा, मुझे लगा था कि मेरी तरफ आया है, लेकिन स्कोर 3-2 में उसकी तरफ गए थे। तो फिर सेकंड राउंड में भी मैंने अपना 100% दिया, लेकिन एक स्कोर कट हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या हुआ। हाँ, थोड़ा सा क्लिंचिंग हो रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि क्लिंचिंग से बाहर आऊँ और मैं क्लियर गेम दूँ। लेकिन स्कोर कट खोलने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको आगे करने में। थोड़ा बहुत रह गया, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। हमारा 5 मेडल आया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लास्ट एशियन गेम्स से देखा जाए तो इस एशियन गेम में बहुत अच्छा रहा, बल्कि हमारा 4 क्वालिफाई भी हो गया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। आशी चौकसे भी उन महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मेडल लेकर आई हैं। आशी ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देश के लिए एक साथ 3 मेडल्स जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने एशियन गेम्स में अभी 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर पाई और मध्य प्रदेश का, जहाँ से मैंने मेरी शूटिंग स्टार्ट की है, वहाँ उनका नाम रोशन कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन खेलों में मेडल जीतना सिर्फ एक सपना था, उन गेम्स में भी भारत की लाडलियों ने देश का मान बढ़ाया है। स्पीड स्केटिंग इवेंट को ही ले लीजिए, भारत की महिला खिलाड़ियों ने यहाँ भी मेडल्स जीते। मेडल का रंग भले ही ब्राउन हो, लेकिन हौसला गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ियों जैसा ही है। Now I'm the 22 years of skate pan raha hai. I'm the oldest amongst the 3 of us. 22 years of patience, hard work, I think brought us here today. So this is just an example saying if you dream it and you believe it, you can do it.
my journey is not over. I still want to win more medals for the country, and she's 15, 16 years old. मेहनत जब मेडल में बदलती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। भारत की इन महिला खिलाड़ियों ने कई वर्षों की मेहनत को मेडल में बदल कर दिखाया है। देश को गर्व है अपनी इन लाडलियों पर, जिन्होंने विदेशी जमीन पर तिरंगा लहराकर इतिहास रचा है। चीन में हो रहे ये गेम्स भारतीय खेलों के लिए एक नई सुबह जैसे जरूर साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगले ही साल ओलंपिक्स है और ओलंपिक में भी उम्मीद है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और नई इबारतें भारतीय खिलाड़ी गढ़ेंगे। कैमरा पर्सन शंकर शनवाली के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हांगझाओ, चीन। चाइना एशियन गेम्स भारत के लिए सबसे सफल रहे हैं। चीन के हांगझू में पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। एशियन गेम्स 8 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी पॉइंट टैली अभी बदलेगी, अभी और मेडल आएंगे। एक बार आपको पॉइंट टैली भी दिखाते हैं कि भारत अभी कहां पर है। चीन 176 गोल्ड, 96 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले नंबर पर चल रहा है। चीन के कुल 325 मेडल हैं। जापान 40 गोल्ड, 51 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे पायदान पर है। जापान के कुल 150 मेडल हैं। तीसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसके खाते में 33 गोल्ड, 47 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के कुल 154 मेडल हैं। इसके बाद भारत है। भारत इस वक्त चौथे पायदान पर है। भारत अब तक 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। भारत के अब तक कुल 86 पदक हुए हैं। 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान है, जो अभी तक 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 54 मेडल जीत चुका है। चीन, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया अभी भारत से आगे है, जबकि उज्बेकिस्तान भारत से काफी पीछे है। बहुत संभव है कि भारत इन एशियन गेम्स में चौथे पायदान पर रहे, लेकिन भारत के लिए इस बार का एशियन गेम्स ऐतिहासिक है। इस बार भारत के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल भी जीते हैं और अपने फैंस का दिल भी। ये सिलसिला अभी जारी है।